मुल्क अभी भी अन्योल और अनिश्चितता में है। अभी भी कहाँ इसका गंतव्य क्या होगा, इसका कोई अता पता नहीं। अभी कांग्रेस कम्युनिस्टों की कुशासन का तत्काल के लिए तो धराशायी हुआ, एक अंतरिम सरकार बनी है। हम जानते हैं कि यह सरकार संविधान के अनुकूल नहीं है, संसद का विघटन भी संविधान के अनुकूल नहीं है। फिर ये कैसे किया गया? तो इसका एक सिद्धांत होता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, यानी आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर बना। और इस सरकार का 6 महीने का अवधि है और निर्वाचन कराने का दायित्व है, यानी चुनाव करवाने का दायित्व लेके ये सरकार है। 1 महीना से तो ज्यादा बीत चुका, लेकिन आज तक सरकार ने, जो अभी सरकार बनी है, किसी भी राजनीतिक दल से संवाद तक करने की स्थिति में नहीं है। बिना राजनीतिक दल से संवाद किए हुए, बिना राजनीतिक दलों को निर्वाचन के लिए तैयार किए हुए कैसे चुनाव होगा? अगर राजनीतिक दल भाग ना ले तो चुनाव संभव नहीं है। अगर हो भी जाए जबरदस्ती तो वही राजा ज्ञानेंद्र का चुनाव से बढ़कर नहीं होने वाला। इसलिए अभी तक चुनाव की कोई वातावरण नहीं है। लोगों के पास अस्थिरता, दुविधा, अनिश्चितता और भय का मानसिकता अभी भी है। जहां भी जाते हैं सब लोग पूछते हैं कि चुनाव होगा। सबके शंका है कि चुनाव होना शायद ना हो चुनाव। इसलिए अभी तत्काल जो सरकार बनी है, इनका दायित्व है कि तत्काल राजनीतिक पार्टियों से बात करें, उनसे सहकारी करें, सहयोग लें और चुनाव का वातावरण बनाए, तभी चुनाव संभव है। राजनीतिक दलों को उपेक्षा करके तो नहीं होने वाला है चुनाव, और चुनाव राजनीतिक दल के बिना परिणाममुखी तो नहीं होगा। तो इसलिए राजनीतिक दलों को सबसे पहले ये राजनीतिक दल को बात करें, और मुल्क की हालत अभी सामान्य नहीं है। अभी भी मुल्क का हालत असामान्य ही है, इसको सामान्य बनाएं। चुनाव हो और फिर वही पार्टी सरकार में आवे, फिर वही दिन वही रात हो, तो फिर इसका क्या अर्थ होता है? इसलिए अभी अब जरूरी है, जो हम लोगों ने उठाते आए हैं, संविधान पुनर्लेखन का सवाल। अब संविधान पुनर्लेखन की जरूरी है। हम लोगों का नीति कार्यकाल जनता द्वारा निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति हो। आजकल कुछ राजा के पक्षधर लोग भी ये उठा रहे हैं कि निर्वाचित जनता द्वारा सीधे निर्वाचित प्रधानमंत्री हो। तो प्रधानमंत्री सरकार बड़ा चालाकी से बात उठ रहा है। अगर जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री होगा तो सरकार प्रमुख होगा, राष्ट्र प्रमुख कौन होगा? राष्ट्र प्रमुख के रूप में फिर एक तानाशाह को लाना पड़ेगा, ये नहीं होगा। राष्ट्रपति केंद्र। दूसरी चीज है, निर्वाचन प्रणाली को बदलना पड़ेगा। देश में अगर भ्रष्टाचार का अंत करना हो
तो भ्रष्ट चुनाव प्रणाली को भी तो अंत करना पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। एक गांव के चुनाव में, एक वार्ड के चुनाव में जहां लाखों खर्च करना पड़े, संसद के चुनाव में करोड़ों खर्च करना पड़े, तो वहां भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? इसलिए यह निर्वाचन प्रणाली जो ये खिचड़ी प्रणाली, इसको अंत करके ऐसी निर्वाचन प्रणाली लाया जाए जहां ना उम्मीदवार को एक पैसा खर्च करना पड़े, ना पार्टी को खर्चा करना पड़े। ऐसी चुनाव प्रणाली दुनिया के करीब करीब 71 देशों में है, जहां कोई पार्टी भी एक पैसा खर्चा नहीं करती, ना उम्मीदवार को खर्चा करना पड़ता है। इसमें 6 मध्य प्रदेश सिर्फ 8 जिला का नहीं है। मध्य मेची से महाकाली है। राज्य पुनर्संरचना आयोग ने भी नारायणी से पूर्व एक और पश्चिम एक प्रदेश बनाने की सिफारिश किया था, लेकिन यह संरचना संहिता का क्या है, राजा महेंद्र का अंचल की संरचना जैसा है। जैसे मेची अंचल बनाया चाइना के बॉर्डर से इंडिया बॉर्डर, कोसी अंचल बनाया चाइना के बॉर्डर से यहाँ बॉर्डर, सगरमाथा अंचल बनाया चाइना के बॉर्डर से इंडिया बॉर्डर, इस तरह से कई अंचल बनाए। ऐसा क्यों किया गया? ये ऐसा इसलिए किया गया कि जो ये तराई के जो मधेश के लोग मधेसी रहते हैं, इनका राजतंत्र में अपना नहीं माना।